दोस्तों, आज जिस किताब का सफर हम शुरू कर रहे हैं उसने दुनिया भर के लाखों इंसानों की सोच बदल दी है। ये है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की लिखी हुई एक ऐसी किताब जो इंसान को बताती है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में भी एक रोशनी होती है, एक वजह होती है जीने की। फ्रैंकल ने यह किताब अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक तजुर्बे के बाद लिखी, जब वो नाजी कैंप्स में बर्न थे, जहां इंसानों से उनकी जिंदगी, उनकी पहचान, उनका सब कुछ छीन लिया जाता था। वहां सिर्फ एक सवाल था, क्या इंसान इतनी सख्त हालातों में भी जीने की वजह ढूंढ सकता है? फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी कभी भी अपना मकसद खत्म नहीं करती। हालात चाहे कितने ही सख्त हो जाएं, इंसान के पास हमेशा एक चॉइस होती है, उसकी सोच की चॉइस, उसका नजरिया, और वही नजरिया उसके दुख को भी एक नया मतलब दे सकता है। उन कैंप्स में फ्रैंकल ने देखा, कुछ लोग थक कर गिर गए और मर गए, जबकि कुछ लोग उन्हीं हालातों में भी अपने दिल को उम्मीद से जिंदा रखे हुए थे। उन्हें जीने की वजह चाहिए थी, कभी अपने प्यारे लोगों तक वापस जाने की तमन्ना, कभी अपना काम मुकम्मल करने की आस, और कभी सिर्फ अपनी रूह को जिंदा रखने की जिद। एक मशहूर जुमला फ्रैंकल का है, He who has a why to live can bear almost anyhow। मतलब जिस इंसान के पास जीने की वजह हो, वो किसी भी मुश्किल को सह सकता है। दोस्तों, सोचो जरा, हमारी अपनी जिंदगी में भी दुख और परेशानी आती है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उनमें दब जाते हैं या हम उन्हीं के दरमियान अपना एक मकसद ढूंढ लेते हैं? फ्रैंकल कहते हैं, असल फर्क वही है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे दर्द से भरी हो, अगर तुम्हारे पास एक मीनिंग है तो तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते और अपना सफर जारी रखते हो। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंधेरों में भी एक रोशनी देखी, एक वजह जो इंसान को जिंदा रखती है। अब इस सफर के अगले हिस्सों में हम और गहराई से समझते हैं कि इंसान का ज़हनी और रूहानी रुख उसके जीने या हार मानने का फैसला करता है। फ्रैंकल लिखता है कि कैंप के अंदर सबसे बड़ा इम्तिहान सिर्फ भूख, सर्दी या मारपीट का नहीं था, बल्कि असली जंग थी अपनी सोच और जज्बात को जिंदा रखना। हर दिन एक नई मुसीबत, एक नया इम्तिहान। लेकिन उसने देखा कि वो लोग जो अपने जिंदगी में किसी बड़े मकसद से जुड़े हुए थे, चाहे वो अपने प्यारे से दोबारा मिलने की उम्मीद हो, चाहे अपने अधूरे सपने पूरे करने की ख्वाहिश, वो ज्यादा वक्त तक जिंदा रहे। यहाँ फ्रैंकल एक अहम बात कहता है, जिस इंसान के पास जीने का क्यों हो, वो हर कैसे को बर्दाश्त कर लेता है। ये कोट असल में फ्रीडरिक नीचे का है, लेकिन फ्रैंकल के तजुर्बे ने इसको हकीकत बना दिया। सोचो दोस्तों, जिंदगी में हम सब कभी ना कभी अपने आप को किसी कैंप में महसूस करते हैं। हो सकता है वो असल कंसंट्रेशन कैंप ना हो, लेकिन एक बुरे रिश्ते का दर्द, फाइनेंशियल मुश्किलात, एंजाइटी या डिप्रेशन भी इंसान को बिल्कुल उसी तरह तोड़ता है। और वहां असल सवाल होता है, क्या मेरे पास कोई वजह है जीने की? फ्रैंकल कहती हैं कि इंसान की रूह को तभी तोड़ा जा सकता है जब वो अपना मकसद भूल जाए। अगर मकसद साफ हो तो सबसे अंधेरी रात भी सिर्फ गुजारने वाली एक मंजिल बन जाती है। इस किताब का यह हिस्सा हमें सिखाता है, लाइफ इज नॉट मीनिंगलेस। अगर तुम दर्द को एक सेंस, एक लेसन, एक मकसद के साथ देख लो तो वो तुम्हें मजबूत बनाता है। फ्रैंकल कहते हैं, जब हम दर्द को समझ लेते हैं तो वो सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो एक सैक्रिफाइस बन जाता है। एक माँ जो रातों को जागती है अपने बच्चे के लिए, वो थकान महसूस करती है, लेकिन उसका दर्द उसके लिए बेमकसद नहीं होता, बल्कि एक मोहब्बत का इजहार होता है। एक स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करता है एग्जाम के लिए, वो टेंशन झेलता है, लेकिन उस टेंशन का मकसद उसके सपनों की मंजिल है। फ्रैंकल का कहना है कि इंसान दर्द से भाग नहीं सकता, लेकिन उस दर्द को मीनिंग देना उसके हाथ में है। फिर फ्रैंकल कैंप के एक और सच को बयान करता है, और वो है फ्रीडम ऑफ एटीट्यूड। कैंप के अंदर सब कुछ छीन लिया गया, कपड़े, घड़ी, खाना, आज़ादी, इज्जत, हत्ता के अपना नाम भी। लेकिन एक चीज थी जो कोई नहीं छीन सकता था, इंसान का अपना रवैया, अपना नजरिया। फ्रैंकल कहते हैं, सब कुछ छीना जा सकता है, मगर इंसान की आखिरी आज़ादी है अपनी सोच को चुनना, अपना रवैया चुनना। ये लाइन सिर्फ किताबी बात नहीं है दोस्तों, ये असल जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। हर दिन हमारे साथ मुश्किलात होती हैं, लोग हमें समझते नहीं, हम पर तनकीद करते हैं, कभी फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है,
लेकिन हमारे पास हमेशा एक आज़ादी रहती है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सोचो, अगर तुम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख लो तो तुम्हारी जिंदगी का रंग बदल जाता है। जैसे एक मशहूर कहावत है, यू कैन नॉट कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। फ्रैंकल ने देखा कि कैंप में कुछ लोग अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरे भूखे बंदे को दे देते थे। ये छोटा सा अमल दिखाता था कि इंसान के अंदर इंसानियत और खुद से ऊपर उठने की कुव्वत अभी जिंदा है। यही फर्क बनाता था उन लोगों का जो सिर्फ जिंदा बचे और जो असल में जीते। दोस्तों, ये हमें सिखाता है, अगर तुम अपने दर्द को एक मीनिंग दे दो तो तुम्हारा दर्द तुम्हारी कुव्वत बन जाता है। अगर तुम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव चुन लो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जिंदगी का असली सवाल ये नहीं है कि हमसे क्या कुछ छीना गया, असली सवाल है कि हमने अभी भी अपनी सोच में क्या जिंदा रखा है। और मैं चाहता हूं कि आप ये बात अपने दिल में उतार लो। Life is never unbearable because of circumstances, but only because of lack of meaning and purpose. ये चैप्टर हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी जालिम हो, हमारी रूह का फैसला अभी भी हमारे हाथ में है। और अगर हमने एक बड़ा मकसद ढूंढ लिया तो हम हर मुसीबत को जीत सकते हैं। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हर हाल में अपना एटीट्यूड चुन सकता है। कैंप में आज़ादी छीन ली गई थी, कपड़े, खाना, फैमिली सब कुछ चला गया था, मगर फिर भी एक आज़ादी बाकी थी, अपने सोचने का तरीका। और यही सबसे बड़ी आज़ादी है जो इंसान के पास होती है। फ्रैंकल लिखता है कि दुख और गम का मतलब तभी मिलता है जब तुम उसे किसी मकसद से जोड़ दो। अगर तुम बस दुख सह रहे हो बिना वजह तो वो तुम्हें तोड़ डालता है, लेकिन अगर तुम उसी दुख को एक वजह के साथ सह रहे हो, जैसे किसी अपने की खुशी के लिए या किसी सपने की कंप्लीशन के लिए, तब वही दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। कैंप में लोग जो सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे अक्सर जल्दी टूट जाते थे, लेकिन जो अपने दुख को एक बड़ा मकसद दे देते, उनकी रूह में एक अजीब सी रोशनी जागती थी। जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी बीवी को दोबारा देखना है या मुझे अपना काम मुकम्मल करना है। ये सोच उन्हें जिंदा रखती थी। एक मरीज था जो डिप्रेशन का शिकार था क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी थी। फ्रैंकल ने उसे कहा, सोचो अगर तुम पहले मर जाते, तुम्हारी बीवी अकेली रह जाती, उसे ये गम सहना पड़ता, तुमने उसे इस दुख से बचा लिया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही उसे अपने गम का मतलब समझ आया। ये ही फ्रैंकल का पॉइंट था, दुख का मतलब तभी है जब उसे तुम एक सेंस दो। फ्रैंकल कहता है कि जिंदगी हमेशा हमसे सवाल करती है और हमारा काम होता है जवाब देना। जिंदगी हमसे पूछती है कि तुम इस वक्त क्या बनोगे, कैसे रिएक्ट करोगी, और ये जवाब हमेशा एक्शन से दिया जाता है, लफ्जों से नहीं। इस किताब का सबसे गहरा पैगाम यह है कि तुम्हारा मकसद ही तुम्हारी जिंदगी की रोशनी है। चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर एक अच्छा क्यों तुम्हारे पास है तो तुम हमेशा हर कैसे को बर्दाश्त कर लोगे। यही लेसन फ्रैंकल ने कैंप के अंदर सीखा और यही लेसन वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को देना चाहता था। दोस्तों, जिंदगी के इस सफर का आखिरी पैगाम यह है कि इंसान के पास सबसे बड़ी कुव्वत उसकी सोच और उसका मकसद होता है। जो लोग अपनी रूह को एक गहरे क्यों से जोड़ लेते हैं, उनका कैसे कभी उन्हें तोड़ नहीं सकता। मुश्किलें आती हैं, गम बढ़ जाते हैं, रास्ते अंधेरे से भर जाते हैं, लेकिन जो दिल में रोशनी रखता है उसके कदम हमेशा आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकल ने हमें यह सिखाया कि इंसान हर सूरत में अपनी जिंदगी को मानी दे सकता है, चाहे वो कैंप के दर्द भरे दिन हो या आज के तेज दौर की मुश्किलें। इंसान का असल हुस्न उसके फैसले में है। ये तुम पर है, तुम अपनी गम को तोड़ दो या इससे खुद टूट जाओ। जिंदगी असल में इंतजार नहीं, एक अमल का नाम है। जो वक्त गुजर गया उसका गम न करो, जो सामने है उसे रोशन कर दो। अपनी सोच को उम्मीद से भरो, अपने दिल को यकीन से मजबूत करो और अपने मकसद को रोशनी की तरह अपना लो। याद रखो, इंसान से हर चीज छीनी जा सकती है, मगर एक चीज नहीं छीनी जा सकती, और वो है अपने एटीट्यूड को चुनने की आज़ादी। यही आज़ादी तुम्हारी असल ताकत है। तो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत करो। जिंदगी के हर दिन को एक तोहफा समझो, अपने गम को सीखने का जरिया बनाओ, अपनी खुशियों को शुक्रिया का असबाब बनाओ और अपने मकसद को वो रोशनी बनाओ जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल कर आगे ले जाए। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो चैनल एनलाइटनपीडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले सफर में हम और किताबों की समरी तुम तक लाएंगे।